कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। इस चैनल पर हम कई तरह की चर्चा करेंगे आगे चलकर। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो देश है किस्से कहानियों का देश है, कहावतों का देश है। यहाँ पर तरह तरह की कहावतें प्रचलित हैं और हर कहावत अपने आप में कुछ कहती है, उसके पीछे अपनी एक कहानी होती है। इसी प्रकार से आपने एक कहावत सुनी होगी दोस्तों कि कहीं का कंकड़ कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो मतलब कभी ऐसा सोचने में आया कि ऐसा क्यों कहा जाता है, या कौन भानुमति है, कौन उसने ऐसा क्या किया कि हमको ये बोलना पड़ता है कि कहीं का कंकड़ कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो मेरे मन में बहुत इसके बारे में जानने की वो थी कि भाई ऐसा क्यों है। तो मैंने कुछ ढूंढा, कुछ मिला मुझे, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो दोस्तों बात है महाभारत काल की। उस समय एक राजा हुआ करता था जिनका नाम था राजा चंद्रवर्मा। तो उनकी एक बेटी थी जिनका नाम था भानुमति। तो वो उस राजा ने अपनी बेटी के स्वयंवर रखा। तो उस स्वयंवर में कई दूर दूर के राजा महाराजा आए जो काफ़ी महाबली और पराक्रमी भी थे। तो उसी स्वयंवर में जो है दुर्योधन भी गया था उस समय। तो ये भानुमति जो है काफ़ी सुंदर थी। तो अब दुर्योधन का जो है उन पर मोहित हो गए वो। तो फिर क्या हुआ, जैसे ही जो ये रानी थी भानुमति ये वरमाला लेके राजाओं के आगे से निकली, तो ये उन्होंने दुर्योधन को देखा। तो ये दुर्योधन को देख के दुर्योधन के आगे से भी निकल गए। पर दुर्योधन को ये बर्दाश्त नहीं हुआ क्योंकि दुर्योधन उन्हें बहुत पसंद करने लगा था। तो दुर्योधन ने उनसे बलपूर्वक जो है वरमाला अपने गले में डलवा ली और उनसे विवाह कर लिया। तो इस प्रकार जो है भानुमति का और दुर्योधन का विवाह हुआ। फिर उसके बाद भानुमति सिर्फ देखने में ही सुंदर नहीं थी, वो कुश्ती में भी बहुत माहिर थी। उसको ऐसे ऐसे दांव पेच आते थे कि वो जो है दुर्योधन को भी हरा देती थी। तो इस वजह से जो है दुर्योधन का उस रानी भानुमति में बहुत मोह था। ठीक है जी। और ये भानुमति जो रानी है ये बहुत दूरदर्शी भी थी। इनको पता था कि ये आगे ये युद्ध होगा और जो ये युद्ध में जो ये कौरव का जो पक्ष है, कौरवों का जो पक्ष है वो कमज़ोर पड़ेगा और वो हारेगा। और इसी में कई जो हैं हत्याएं भी होंगी या कई लोग मारे भी जाएंगे। वो रानी भानुमति और दुर्योधन के दो संतानें थीं, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम लक्ष्मण था और पुत्री का नाम लक्ष्मणा। तो भानुमति ने अपने भविष्य के बारे में सोचते हुए और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिहाज से उसने क्या किया, श्री कृष्ण का जो पुत्र थे श्री सांब, तो उन्होंने सांब जी को मनाया कि वो उनकी बेटी लक्ष्मणा को कहें, क्या कहते हैं कि भाई भगा के ले जाएं और प्रेम विवाह कर लें उनसे। और राजा सांब इस बात को मान गए और वो रानी भानुमति की बेटी लक्ष्मणा को जो है भगा कर ले गए। तो ये बात दुर्योधन को पता चली, तो दुर्योधन इस बात पे थोड़ा क्रोधित हुए। तब फिर रानी भानुमति ने उनको अपने शादी के बारे में याद दिलाया कि किस प्रकार से दुर्योधन ने भी उनसे प्रेम के वश में होकर बलपूर्वक विवाह किया था। इस पर दुर्योधन शांत हो गया। ठीक है जी। फिर बात कहानी आगे बढ़ी। फिर जैसे महाभारत के युद्ध में कई लाखों योद्धा मारे गए, उसमें दुर्योधन भी मारा गया। तो अब रानी ने अपने परिवार को बचाने के लिए, उनकी लाज रखने के लिए रानी ने अर्जुन से जो है शादी का प्रस्ताव रखा। अब अर्जुन इस बात से राज़ी नहीं थे, पर श्री कृष्ण के कहने पर, श्री कृष्ण के सुझाव देने पर उन्होंने रानी भानुमति से विवाह कर लिया। और भानुमति ने अपने परिवार को बचाने के लिए, परिवार की लाज को बचाने के लिए अर्जुन से विवाह किया। तो इस प्रकार से देखा गया कि उसने हर तरह का नैतिक अनैतिक कार्य किया अपने परिवार को बचाने के लिए। वो जो भी कर सकती थी, वो चाहे वो अच्छा हो काम या बुरा हो, बस उसका परिवार बचना चाहिए। उसने इस लिहाज से हर वो काम किया जो वो संभवतः कर सकती थी। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि भाई कहीं का कंकड़ कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, कि उसने जैसे भी हो जो भी हो उसने अपना कुनबा जोड़ लिया, जोड़ के रखा। इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़ा।
तो ये कहानी है इस कहावत के पीछे कि कहीं का कंकड़ कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुनबा जोड़ा। कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे बताइएगा ज़रूर। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा और आगे भी मैं अन्य अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।